हेलो दोस्तों, कोडोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज की क्लास में हम करेंगे एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू, और ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जा सकती है। अभी हम इस क्लास में करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे। हमारे पास डिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन है कि जैसे कि एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वैसे हम ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे कर पाएंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे, रेस्ट कैसे यूज करेंगे, सेपरेटर कैसे यूज करेंगे, और फंक्शंस के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको हटा के सिंटेक्स दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे सिंटेक्स आ जाएगा सबका। तो एक बार कोडिंग पार्ट में आ गए, हम सिंटेक्स देखना है। वैसे तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, सिंटेक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आप देख लो कि ये सिंटेक्स रहेगा कि नॉर्मली हम कैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे, नेस्टेड को कैसे करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे, या फिर उसका रीनेम्स कैसे करेंगे, या स्प्रेटर ऑपरेटर के थ्रू रेस्ट में कैसे डालेंगे पेंडिंग जो हमारे पास प्रॉपर्टीज बच जाएगी। तो ये सर हमारे पास ऑप्शंस है, और फंक्शंस के साथ भी हम करके देख लेंगे। यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम फंक्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। डिस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहें। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम। तो अभी हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम फर्स्ट नेम है, और उसके अंदर जो फर्स्ट नेम स्टूडेंट के अंदर जो फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है उसमें डाल दी यहाँ पे। तो मतलब जो इस स्टूडेंट की फर्स्ट नेम प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट नेम चली जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे नाम इसका फर्स्ट नेम दिया, प्रॉपर्टी का नाम भी फर्स्ट नेम है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे जा रही है। तो आप कंसोल डॉट लॉग करके देखो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, राम मिलेगा। तो यहाँ पे राम मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम राम आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसको सभी प्रॉपर्टीज, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, हमें एक साथ मोर देन वन प्रॉपर्टी को वेरिएबल्स में डालना हो, तो वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाए, उसके अंदर वैल्यू भी पुट हो जाए, और तो हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है तो कर्ली ब्रेसिस के साथ होगा, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं होगा। ठीक है, और किसको करना है, स्टूडेंट को। फिर जिसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हो बेसिकली वही नाम आपको देना। जैसे आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम है, या इस नाम का वेरिएबल बन जाए और उसमें नाम वैल्यू आ जाए, तो हमें डिस्ट्रक्चर में यहाँ पे फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लास्ट नेम चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा। तो मैं दोनों को चाहता हूँ तो दोनों यहाँ पे आ जाए। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो स्टूडेंट प्रॉपर्टी के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो स्टूडेंट से फर्स्ट नेम में चला जाएगा और लास्ट नेम में चला जाएगा। मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के वेरिएबल भी बन जाएंगे, और जो प्रॉपर्टी में उसके पास वैल्यू पड़ी है वो उनको असाइन भी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी का नेम उसी नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और जो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू है वो उसको असाइन हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग आपकी। और कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम मिलेगा, और लास्ट नेम में लास्ट नेम मिलेगा। तो यहाँ पे देते हैं कि लास्ट नेम, तो यहाँ पे आपको लास्ट नेम मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम में आ गया, जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम में आ गया। तो क्लियर पॉइंट। अगर हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है और हम डिस्ट्रक्चर में डाल देंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एज डाल दिया, एज हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्ट्रक्चर में, तो क्या एरर देगा, ये वर्क करेगा। तो ये हमें एरर नहीं देगा। जो एज है वो उसके अंदर क्या आ जाएगा, नॉर्मली जो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होती और हम उसको एक्सेस करने की, मॉडिफाई करने की या डिलीट करने की ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है ना। तो हमारे पास ये एज यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करके देख लो, क्योंकि एज वहाँ पे है ही नहीं। तो अभी जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर के साथ, जैसे डिस्ट्रक्चर में जो हमने वेरिएबल के नाम लिए हैं उनके साथ जो मैच हो गया उसके अंदर तो वैल्यू आ जाएगी और वेरिएबल बन जाएगा। जो मैच नहीं हुआ वो वेरिएबल तो बन जाएगा, पर उसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, क्यों मैच ही नहीं हुआ, तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी। तो अगर अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो जो एज हमने जो प्रिंट किया है उसमें क्या प्रिंट हो जाना है, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाना है। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है कि अगर हमारे पास, और हम चाहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाए, अगर प्रॉपर्टी ना है तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे एज में जैसे मैंने डाल दिया 30, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिंग टाइम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना। मतलब अगर प्रॉपर्टी में एज नहीं होगा
तो एज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अभी मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, अनडिफाइंड नहीं रहेगी, तो क्या डाल देगा उसमें, 30 डाल देगा। तो इसको इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना। अगर अनडिफाइंड की जगह क्या आ जाए, मतलब अगर उसको प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही हो तो उसको वैल्यू नहीं मिलने वाली तो क्या डाल दे, जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में डाला है यहाँ पे वो डाल दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। और एक बार कई बार अगर ये डिफ़ॉल्ट मैंने डाल दी और अगर यहाँ पे होती तो कौन सी वैल्यू लेता, जैसे यहाँ पे एज अगर इसकी इक्वल टू 100 होती, तो यहाँ पे एज 100 होती, तो यहाँ पे क्या आता, प्रिंट में 30 आता है या 100 आता, तो 100 आता। क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब लेता है वो, जब उसको एक्चुअल वैल्यू ना मिले। यहाँ पे तो उसको एक्चुअल वैल्यू मिल गई ना, एज हमने 100 डाल दी और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 है, तो एज हमारे पास है और इसमें 100 है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको लेगा। और यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो मैं कंट्रोल एस करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखोगे कि एज हमारे पास क्या आई, 100 आई। तो मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब लेता है वो, जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ना हो तो। और यहाँ पे प्रॉपर्टी को रीनेम भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम है, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर तो जो प्रॉपर्टी का जो की है वो तो फर्स्ट नेम है, पर जब वो की यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि जो की है वही वेरिएबल बन रही है ना, तो जो की यहाँ पे वेरिएबल बने तो उसका रीनेम हो जाए, फर्स्ट नेम ना रहे, कुछ और नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, अफ नेम। तो जैसे मैं यहाँ पे अफ नेम दूंगा तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम एरर दे देगा, क्योंकि उसका रीनेम हो गया है, वो आप अफ नेम से जाना जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप प्रॉपर्टी को रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, तो जब ये ऑब्जेक्ट के साथ मैच करेगा, जब ऑब्जेक्ट के साथ मैच करेगा, तो आप देखो जब ऑब्जेक्ट के साथ मैच करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर से तो क्या उठा के लेगा, फर्स्ट नेम उठा के लेगा और फर्स्ट नेम यहाँ डाल देगा, और यहाँ पे आके उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम का रीनेम हो जाएगा। और जब हम यूज करेंगे तो उसका रीनेम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास रीनेम यूज हो रहा है, ठीक है। तो रीनेम में हमारे पास क्या आ गया, जो फर्स्ट नेम में राम था तो यहाँ पे भी राम आ गया। तो आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर करोगे, जो प्रॉपर्टी है उसका नाम का वेरिएबल नहीं रखना चाहते तो आप कॉलन दे के उसको रीनेम कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नेस्टेड हो तो कैसे एक्सेस करोगे आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एड्रेस होता, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक है एड्रेस, और एड्रेस में डाल देते हैं हम एक ऑब्जेक्ट, तो ये नेस्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ पे होता है हमारे पास लाइन 1, एड्रेस लाइन 1 मान लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ बोल देते हैं हम एड्रेस लाइन 1। तो अभी यहाँ पे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हम एक बार एक के साथ ही चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, और उसके अंदर एक है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर लाइन 1 है, तो ये नेस्टेड हो गया। तो अगर आपको नेस्टेड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, क्योंकि मैं मिस कर गया इसलिए वो एरर दे रहा है। तो नेस्टेड को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार ये हटा दूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि रीनेम कैसे होगा, डिफ़ॉल्ट कैसे होगा। तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही रख लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम भी उठे उसका, और नेस्टेड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम उठ जाए और लाइन 1 भी उठ जाए। तो लाइन अगर आपको नेस्टेड उठाना है तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम देना है जिसमें से नेक्स्ट उठाना है। अगर आप सिर्फ एड्रेस दोगे तो ये एड्रेस उठा लेगा, पर हमें क्या करना है, एड्रेस की लाइन 1 उठाना है। तो यहाँ पे एड्रेस दे के आपको क्या देना पड़ेगा, कॉलन, कॉलन दे के आप ब्रैकेट लगा दो दोबारा से जो नेस्टेड है, और वहाँ पे जो आपका कॉलम का नाम है वो दे दो लाइन 1। तो ये अभी क्या करेगा, जो यहाँ पे एड्रेस है हमारा, तो इसके एड्रेस के साथ एड्रेस मैच हो जाएगा, तो इस एड्रेस में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और लाइन 1 में क्या आएगा, लाइन 1 के अंदर ये लाइन 1 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर जाके एड्रेस में गए, ये देखो एड्रेस में गए, और फिर कॉलन में का यूज करके इसके ब्रैकेट से हमने क्या उठाया, लाइन को उठाया, तो इसमें लाइन 1 आ जाएगी। तो जब आप प्रिंट करके देखोगे तो जो हमने ऊपर एड्रेस उठाया है उसमें पूरा एड्रेस आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और अगर एड्रेस प्रिंट करूँगा तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं लाइन 1 प्रिंट करूँगा तो क्या हो जाएगी, आपकी लाइन 1 प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, कंट्रोल एस करूँगा, देखो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपका पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया है, और जो आपकी ये एड्रेस लाइन 1 है वो आपकी लाइन 1 में एड्रेस लाइन 1 आई है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस नहीं उठाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप एड्रेस उठा के एड्रेस लाइन 1 उठा सकते हो, इसको नहीं उठाना तो मत उठाओ, ठीक है। अगर नहीं उठाओगे तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि हमने इसको उठाया नहीं और यहाँ पे यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं तो एरर है, तो इसको उठा देते हैं, तो आपका लाइन 1 उठ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन है कि नेस्टेड है तो आप ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। आप फंक्शन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जैसे हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को करें वैसे फंक्शन को ही कर लो। तो जो फुल नेम फंक्शन है उस फुल नेम में आ जाएगा, और अब फुल नेम फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन, जैसे हमने फंक्शंस को जब किया था तो
फंक्शंस को हमने एक वेरिएबल में असाइन किया था, उसी तरीके से फुल नेम के अंदर भी आपका फुल नेम मेथड असाइन हो जाएगा। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, मेथड ब्रेसेस लगा दोगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको एक को ही कॉल किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉल्ड आ गया। और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो। ठीक है, तो आप किसी फंक्शन जो मेथड बोल दो इसको, कि आप मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर है तो मेथड है, तो ये मेथड आप इसको भी एक डिस्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेथड भी हो जाएगा। और अगर हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट इसको पास करें तो भी आपको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है फुल नेम का, तो यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन, और यहाँ पे बोल देते हैं फुल नेम। फुल नेम यहाँ बोल देते हैं शो फुल नेम, इसका नाम देता हूँ मैं, छोटा ही ठीक है, शो नेम। शो नेम में मेरे पास क्या आएगा, जो हम चाहते हैं कि जो शो नेम है ना वो क्या ले, एज ए आर्ग्यूमेंट, एज ए पैरामीटर में क्या है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और वो क्या ले रहा है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहा है। यहाँ पे हम क्या करें, console.log में जाके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को शो आउट करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको शो आउट कर देंगे हम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम शो आउट कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम में लास्ट नेम शो आउट कर देंगे। तो शो नेम को जब कॉल करेंगे तब ये चलेगा। शो नेम को कॉल करना हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, शो नेम को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ए ऑब्जेक्ट नहीं भेजना चाहता, ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएंगे। जिसमें भेज देता हूँ सीता और सीताराम। ठीक है, तो यहाँ पे सीताराम भेज देता हूँ, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम कॉलन सीता, और यहाँ पे क्या जाएगा, लास्ट नेम और कॉलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सीताराम प्रिंट हो जाएगा फुल नेम में। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये आपने क्या भेजा, यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट ही ना, तो उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम में नाम ले रहा है। तो अगर हम किसी एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट को भेज दें यहाँ पे, तो मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ, जो हमारे पास पहले से एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है, तो आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट ना पास करके स्टूडेंट भी पास कर दोगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा, इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, राम सिंह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राम और सिंह है तो यहाँ पे राम और सिंह आ जाएगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट पास किया। इसमें फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम डिस्ट्रक्चर हो गया और लास्ट नेम में लास्ट नेम डिस्ट्रक्चर हो गया। तो आप फंक्शन के थ्रू भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट वे से कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।